क्या हम जिंदगी में वही कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? जी बिल्कुल। जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं उसको हम पूरी तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम चाहते क्या हैं। हम लोग अपने कभी भी आपस में बात करें या अपने आप से आप पूछें कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो इसका एक टूक जवाब नहीं आ पाता। हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा सुख चाहिए, सब और शांति चाहिए, लेकिन ये इतनी वेग टर्म है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। आपको एक्चुअली खुद को क्या चाहिए उसको आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हमें ये सबसे पहले निर्णय लेना होगा कि हमें चाहिए क्या। अब लेट अस से कि आज हमारे को दो तरह के हम गोल डिसाइड करते हैं, एक हमारा शॉर्ट टर्म गोल और एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल। यानी शॉर्ट टर्म गोल के अंदर मुझे शादी करनी है, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे का एडमिशन चाहिए, या जो भी मेरे बीवी की, बच्चों की, पति की तबीयत ठीक हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं रहा, बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो सुधरता ही नहीं है, या इस तरह की हम लोग ट्रांसमिशन देते रहते हैं। जब हम लोग ऐसी चीज़ें वातावरण में बोलते हैं तो क्या होता है, वही चीज़ें असर करती हैं। अब ये कैसे करती हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ कैसे आप तक जा रही है? ये वायु के अंदर तरंगे करती हैं और जो हमारे कान के अंदर जो पर्दे हैं उन तरंगों को वो कन्वर्ट करते हैं शब्दों में, जो कि हमारे डेटा बैंक के अंदर है, और उसी हिसाब से हमारा माइंड उनको रिसीव करता है और फिर उसको आगे कमांड देता है उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया को करने के लिए। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो तरंगे हैं, तो क्या होगा, आप अच्छी तरंग निकालेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक म्यूज़िक जिसको आप सुनते हैं वो कहते हैं आप ये तो कान फाड़ू है, ये तो हमारा दिमाग इसने ख़राब कर दिया। लेकिन हो सकता है किसी को वही सॉन्ग पसंद आता हो और किसी को दूसरा सॉन्ग पसंद आता हो। ये तरंगों की बात है कि आपको कौन सी तरंग अच्छी लग रही है और आप कौन सी तरंग सुनना चाहते हैं। अगर आपको अच्छी बातें सुनने का शौक है तो जहाँ पे भी अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी आपकी वहाँ पे तरंगे जुड़ जाएंगी और आप उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमें ये निर्णय लेना होता है कि हमें चाहिए क्या और हम कैसी तरंगों को दें। अगर हम ये कहते हैं सब तरफ कि हमारी नौकरी लग गई है, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन ही मन में आप ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हवा के अंदर, वाइब्रेशन के अंदर क्या कह रहे हैं, आप अपना नाम लेके कह सकते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो गया है, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अब आप दुनिया के सब काम कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो यकीन मानिए कि आपके कानों के पर्दे पे वो आवाज़ जाएगी कि सो एंड सो स्ट्रांग हो गया है, और वो स्ट्रांग होने के साथ साथ अपना काम कर गया। अब आपको नौकरी चाहिए, अब आपको शादी करनी है, तो आप अपनी इस तरह से बोलिए कि आपकी नौकरी लग गई है, आपकी शादी हो गई है, बच्चे पास हो गए हैं, बच्चे फर्स्ट आ गए हैं, बच्चे ने कंपटीशन जीत लिया है। ये सब चीज़ें खाली एक बार नहीं, लगातार चलती रहीं। इसी तरीके से अगर मैं किसी पिक्चर के गाने की बात करूं तो वो गाना हमें याद हो जाता है, उस गाने की लय, टोन, शब्द सब कुछ हमें याद हो जाते हैं। कैसे याद होते हैं, हमने याद नहीं किया था, कॉपी पेन लेके हम लोग नहीं बैठे थे, हमने कुछ भी याद करने की कोशिश भी नहीं करी थी, लेकिन वो गाने लगातार हमने 10 बार सुने, और जब हमने 10 बार सुने तो वो तरंगे हमारे कान पे अपना प्रिंट डालती गईं। इसका मतलब ये हुआ कि हम काम कुछ भी करें, दिमाग कहीं और हो, लेकिन ऑर्गन सारे काम करते रहते हैं। तो जब ऑर्गन काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर छवि भी बैठाए जा रहे हैं,
और वो छवि धीरे धीरे बैठ जाती है। एक छोटी सी बात का एग्जाम्पल बताते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको माँ बाप ने बहुत बुरी तरीके से डांट दिया। अब उस बच्चे को, जिसको कुछ समझ भी नहीं थी, उसने गलती से अपनी निक्कर के अंदर या अपने फ्रॉक के अंदर उसने टॉयलेट कर दिया। अब माँ बाप ने उठाया और उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया। अब क्या हुआ, बच्चे के अंदर एक ये वहम बैठ गया कि अगर टॉयलेट करूँगा तो पिटाई होगी। अब उसको ये समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि उसकी अभी इतनी उम्र ही नहीं थी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब जैसे भी वो बड़ा होता जाएगा तो माँ बाप से डर के रहेगा और अक्सर उसको यूरिनरी प्रॉब्लम चलती रहेगी। ये इस तरह की कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ के ऊपर हमारे सबकॉन्शियस ने उन चीज़ों को पकड़ा और वो हमें तंग कर सकती हैं।